नहीं सुन रहे? बोलो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? नौजवानों एक बात बताओ, मैंने अपने इन हाथों से 18-18 साल के लड़कों को दफन किया है। और 18 ही साल के नहीं, 5 साल के बच्चों, 5 साल के नहीं, 1 दिन के बच्चों। और मैं अब इस धोखे में नहीं हूं कि उम्र के हिसाब से मौत आती है, नहीं। और मेरा बाप जिस दिन मरे थे, इंतकाल उनका हुआ था, जिस दिन मैंने उन्हें कब्र में जाते देखा था, उस दिन से मैं समझ गया था कि मेरा बाप गया है तो जाना मुझे भी है। मगर मैं चाहता हूं मेरे रब, एक का मैं गुस्ल दे रहा था तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? तो मैंने देखा उसका पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसके स्टिक लगे हुए थे, तो एक जगह से सर बिल्कुल निकल रहा था, तो मैंने उसके सर उठाना चाहा ना, तो मेरी उंगलियां उसके सर के अंदर दाखिल हो गई, एक सफेद हड्डी उंगली पे लगी, खून निकल गया, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैंने कहा तकलीफ तो हो ही रही है, मगर तकलीफ पर नहीं रो रहा हूं, फिर किस बात पर रो रहे? मैंने हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का गुस्ल देता है ना गस्साल, तो वो हाथ उठाता है ना, तो वो कहता आराम से उठा, ओ मुझे गुस्ल देने वाले, आराम से हाथ उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब बताओ हाथ उठाने से तकलीफ होती है, तो मुझे बताओ जब गुस्ल देने में, हाथ उठाने में तकलीफ होती है, तो पोस्टमार्टम करने में कितनी तकलीफ होती होगी। जब लाश को शराब पीकर लाश को चीर दिया जाता है, पूरे जिस्म को काट दिया जाता है, मुझे बताओ मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करता हूं, मौला मुझे मौत आए तो तेरी रहमत वाली मौत आए, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपने कर्म की मौत देना। हम सबको ही मरना है, जो मेरी तकरीर पे ध्यान नहीं दे रहे उन्हें भी मौत आएगी, जो दे रहे हैं उन्हें भी ध्यान मौत आएगी। याद रखें, जो सोच रहे हैं ये तकरीरें क्या है, हम सब मौत के मुसाफिर हैं, कल आज हमारी कल तुम्हारी है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मुझे ये डर ना होता, अगर मुझे ये डर ना होता, अगर मुझे ये डर ना होता, 3 बार फरमाया कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे, तो मैं तुम्हें बताता कि कब्र में क्या क्या होता है, कब्र में क्या क्या होता है। अंधेरी कब्र होगी, हम सब होंगे। ये नौजवानों बताओ, हुजूर को देखोगे अपनी आंखों से? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, रबीउल अव्वल आने वाला है, क्या नारा लगाते हैं हुजूर? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। यार अपने घर में हुजूर को बुलाओगे? हमारे बुजुर्गों के तो घर थे, मगर हमारे घर इस लायक हैं? बताओ कि कौन से हुजूर आ गए तो कहाँ बिठा लोगे? जिस घर में फिल्म चलती है वहां बिठा लोगे? कहाँ? बोलो तुम्हारे घर हुजूर आएंगे तो कहाँ बिठा लोगे? जहाँ माँ बाप की बेइज्जतियां होती है वहां बिठा लोगे? जहाँ बूढ़ी माँ तरस रही है एक एक पैसे को वहां बिठा लोगे? या जहाँ तुमने बूढ़े बाप की बेइज्जती की है वहां बिठा लोगे? कहाँ? मैं नौजवानों तुमसे पूछता हूँ, कितने लॉक लगाओगे? ये तुम्हारे मोबाइलों में गंदी तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि तुम्हारा दूर दूर तक हुजूर से रिश्ता कमजोर हो चुका है। ये दूसरी की लड़कियों के मोबाइल में तस्वीरें ये बता रही हैं। यार एक औरत जा रही है, नबी पाक ने फरमाया सलमान फारसी ले मेरी चादर इसके सर पे रख दे। सलमान ने कहा हुजूर वो काफिर की बेटी है, मुसलमान की बेटी नहीं है। फरमाया तू तो ये अगर काफिर की बेटी है तो किसी की बेटी, तू इसका सर ढक दे सलमान, अल्लाह तेरे गुनाहों को कयामत के दिन ढक देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। आज आपके मोबाइलों की तस्वीरें ये बता रही हैं कि बर्बादी की तरफ कौम चलती चली जा रही है। नौजवानों की तन्हाइयां में, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था कि बर्बाद हो चुकी हैं। वो समझते हैं कि हम अपना अगर एमबी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा, और जिंदगी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सांसें नहीं मिल सकती, 50 करोड़ के 10 मिनट नहीं मिल सकते किसी डॉक्टर से लेके देखना। मरने के बाद किसी मुर्दे को 5 मिनट नहीं दे सकता कोई डॉक्टर, अगर 50 नहीं 50 अरब रुपए दे दो तब भी नहीं दे सकता। याद रखो ये जिंदगी अनमोल है। नौजवानों अपने रब से तौबा करो, कहो मालिक बड़ी गंदगियां हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ कर दे। मूसा ने कहा चलो, कहे जानवर मरने लगे दुआ कर दे। मूसा तूर पर गए, जाके दुआ करने लगे, मालिक अपने फजल से बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा, इस वजह से कि तेरी महफिल में एक आदमी ऐसा है जिसने 40 साल से गुनाह किए और तौबा नहीं किए, जिना किया, जिना मुकाफात अमल है, लौटता है। हुजूर फरमाते हैं जिसने आंखों से किसी लड़की को देखा उसने आंखों की जिना कर लिया, जिसने हाथ से किसी गैर महरम औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम का अंगारा पकड़ लिया हो। और देखें आप, कुत्ता जब भीग जाए तो नापाक होता है, और सुअर अगर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर के जिस्म से लगना जिस्म का इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से गैर मर्द का जिस्म लगना बुरा है। ये जो इधर उधर जाते हैं समझते हैं कोई देख नहीं रहे, क्या समझते हो? अल्लाह तो देख रहा है ना। तू जहां भी चला जा तुझे तेरा रब देख रहा। मैं कितने दिल से तकरीर कर रहा हूं, ये भी मेरा करीम देख रहा है, और आप कितने दिल से सुन रहे हो, ये भी वो देख रहे हैं।
वो किस पर फजल करेगा ये भी उसकी मेहरबानी है, किसके दिल को चुनेगा ये भी उसकी मेहरबानी। जब मूसा ने कहा ओए वो आदमी निकल जाए जिसने 40 साल से तौबा नहीं की है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। वो चोर को पता होता है ना कि मैं चोर हूं, तो वो बोला मालिक देख मुझे बचा, देख मेरी 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 रुसवाई न कर मालिक, अगर तूने रुसवाई कर दी तो मैं कहीं का मालिक ना। मूसा ने कहा देख मैं नाम पुकार दूंगा वरना जल्दी से निकल जा। अल्लाह अकबर, मैं नाम रब से अर्ज करके ना तेरा नाम पुकार दूंगा, जल्दी से निकल। वो मियां सुने तवज्जो करें, वो और रोया मालिक बचा ले, मगर अपने आंसुओं को बचाता रहा, किसी को पता न चल जाए। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रोया अकल लगा, मूसा ने कहा निकलता है क्या नाम बोलूं? एकदम बोला मालिक मैं मानता हूं मैंने गुनाह किए, तेरा मुजरिम हूं, मगर जुर्म का इकरार करके कहता हूं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। देख इस महफिल से निकालेगा, मैं नीचे उतरूंगा, पूरा मुझे शहर बिल्कुल मैं जो है वो रुस्वा हो जाऊंगा, मेरा पर्दा रख ले, तू सत्तार है, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। रो के बोला मालिक। मूसा ने कहा निकल जा, धड़कते हुए दिल के बाद बोला मालिक मैं तौबा करता हूं, देख अपना करम कर दे, बारिश कर दे, मुझे परवरदिगार रुस्वा न कर। अल्लाह कितना करीम है। उसी वक्त मूसलाधार बारिश होने लगी, झमाझम बारिश होने लगी। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सारे लोग चले गए भीगते हुए, मूसा बोले मालिक मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये बता तू पहले तूने बारिश नहीं की थी, अब अल्लाह ने फरमाया जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी ना उसने रो रो के अपने रब से माफिया मांग ली है। मूसा अल्लाह उसके रब से राजी हो गया है और उसी बंदे की वजह से पहले बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हुई है, उसी की वजह से बारिश। मूसा बोले मालिक तो फिर नाम बता देना उसका। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब उसने गुनाह किया, गुनाहगार था, तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बता। वाह सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम पे अपनी गर्दन कटा सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं, जो अपने रब से तौबा कर सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, पहली बात एक दूसरे की तरफ ना देखें, नीचे अपना नजरें रखें और बताएं जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो उस महफिल में खड़े हो जाएं। एक, कोई दूसरा आशिक रसूल है? दो, तीन, कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो। तीन, आप खड़े रहो भाई, खड़े रहो दोनों लोग, आप भी खड़े रहो। चौथा कोई आशिक रसूल है? जब मैं बिठा लूं तब बैठना। कोई चौथा आशिक रसूल? मेरी तरफ देखो, एक दूसरे तरफ। जो अपना दाढ़ी रखा सकता है वो सर भी कटवा सकता है, और जो अपना सर कटवा सकता है वो दाढ़ी भी रखवा सकता है कोई आशिक रसूल? कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो आज से सुन्नत रसूल की नियत करे? मैं मोहब्बत से कह रहा हूं, जिसके जी में आए वो जल्दी से खड़ा हो जाए, मोहब्बत से बताएं, दिल लगा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं। और इस महफिल में कोई और तीन नौजवान तो हैं, कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल में जो आज से पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करता हो, तो हुजूर के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर कोई चौथा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में जल्दी खड़ा हो जाए, देर ना करें। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एक बार और कह रहा हूं, जो दाढ़ी रखाना 100 शहीदों का सवाब है। सुभान अल्लाह। और आज से खड़े होके कहो, आज से इंस्टाग्राम और फेसबुक और गुनाहों वाली जिंदगी नहीं, आज से नबी वाली जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह, सुन्नतों वाली जिंदगी। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए दाढ़ी रखाने के लिए। है कोई आशिक रसूल? चौथा आशिक रसूल। मैं एक बार और कहता हूं, कोई इधर से आसपास से कोई चौथा हो, तीन खड़े हो गए। मैं अगर एक भी नहीं खड़ा होता मेरा कुछ नहीं जाता भाई, मैंने काम दावत देना है, तौफीक देना मेरा काम नहीं, तौफीक अल्लाह देता है। मगर मैं फिर भी कहता हूं चौथा है कोई आशिक रसूल? कोई है चौथा जो नबी पाक के नाम पे खड़ा होकर कहे मैं नबी की मोहब्बत में अपनी पूरी सुन्नत रखूंगा इंशाअल्लाह? सुन्नत रसूल का रखाने वाला कोई है? आशिक रसूल आगे पीछे कोई है? आशिक रसूल है दीवाना गौस पाक का जो कहे आज वो खड़ा हो जाए, कल हुसैन उसके लिए खड़े हो जाएं कि तूने मेरी महफिल में नियत की थी? कोई है और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? सुभान अल्लाह। 4 हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां है कोई जो सुन्नत रसूल रखा है, पूरी सुन्नत? अच्छा बाहर निकल के आ जाए, आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, आ जाए, दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए। 4 हो गए। कोई 5वां आशिक रसूल है पंजतन का मानने वाला 5वां जो आज से सुन्नत रसूल रखाने की नियत करे? देखिए मेरे लिए तो माशाल्लाह एक ही काफी था, मगर 4 लड़के आए हैं माशाल्लाह, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। कोई 5वां आशिक रसूल है? इनके हाथ डालो भाई, इनके हाथ डालो, हाथ डालो। कोई 5वां आशिक रसूल है?
इस महफिल रसूल में? कोई है? और देखिए कोई बुजुर्ग भी खड़ा हो जाए, मेरे भाई आपके दिल पे कोई असर अगर नहीं हुआ है ना तो आपका दिल सख्त है और बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, उसका इलाज कर लीजिएगा। ऐसे दिल वाले अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात। जिनके दिल पे ऐसी बातें भी असर न करें वो याद रखें इस बात को कि वो फायदे में नहीं नुकसान में है। याद रखें, औरत के कभी दाढ़ी नहीं आती है, मर्द के कभी पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, ये बार बार कहती है तू मर्द है, बार बार दाढ़ी कहती है आके मर्द है, बार बार कहती है। 4 हो गए। कोई है पंजतन पाक का मानने वाला? 5वां है कोई आशिक रसूल इस महफिल में खड़े होके कहे मैं आज से अपनी सारी चीजों से नाता तोड़ता हूं और ये कहता हूं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह वाह सुभान है कोई 5वां आशिक रसूल इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? नबी पाक के नाम पर 5वां आशिक रसूल, पंजतन पाक का मानने वाला। मैं एक बार और कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि थोड़ा सा मेरा भी काम हो जाएगा ना, कि भाई अगर एक भी आदमी कबूल हो गया तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैं तो देख रहा था, समझ रहा था बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, मगर चूंकि मैं तकरीर ठीक से नहीं कर पाता और मेरा दिल खुद का बेकार है और मैं गुनहगार बड़ा हूं, मेरी जबान में कोई असर नहीं है, इस वजह से बहुत लोग खड़े नहीं हुए। अगर मेरे अंदर कुछ होता जरूर दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी जबान में असर पैदा कर दे, मैं तकरीर करना सीख जाऊं। असल में जानता ही नहीं, बस लोगों ने तारीफ कर करके मुझे यहाँ तक ले आए। मैं तकरीर करना सीख रहा हूँ हल्के हल्के। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मुझसे कोई गलती हो गई हो, मगर फिर से कहता हूँ यार मेरा दिल कहता कोई ना कोई उठ ही जाएगा। कोई 5वां आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? है कोई? एक साहब कह रहे थे सैयद साहब अपनी इज्जत दाव पे लगा देते हो। मैंने कहा मेरी इज्जत की कोई औकात नहीं सुन्नत रसूल के सामने। कोई 5वां आशिक रसूल है? आगे पीछे से कोई? एक बार और कह रहा हूं, मैं एक ही बार कह रहा हूं। देखो मैं आपसे जब कहता हूं एक बार और कह रहा हूं तो एक ही बार कहता हूं ना, कहता हूं ना एक बार, दूसरी बार तो नहीं कहता ना। फिर थोड़ी देर के बाद कहता हूं एक बार और कहूंगा। अभी कोई समझ रहा हो कि ये आखिरी बार, मैंने ये नहीं कहा आखिरी बार, एक बार और कह रहा हूं और फिर एक बार और भी कहूंगा। कोई है 5वां आशिक रसूल? है कोई पंजतन पाक का मानने वाला उर्स मुजफ्फरी में जो खड़ा हो जाए? मुफ्ती साहब की रूह भी देख रही है कि बहुत दिनों मेहनत की है उन्होंने इसमें इस जगह पे। ये उनका ही तो लगाया हुआ गुलशन है ना। अल्लाह ताला उनकी रूह पर रहमतों की बारिश फरमाए। हैं चले कोई बात नहीं, चारों लोग गाड़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, बैठ जाए। मैं आपसे नाउम्मीद नहीं हूं भाई, याद रखें आप, मेरी उम्मीद है फिर कभी रखाएंगे आप इंशाल्लाह, है ना। तबलीग करके फौरन सिला नहीं मांगना चाहिए। कभी कभी ये भी कह देना चाहिए ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं है, बात हक कह देनी चाहिए, है ना। नहीं मैं हो गया, मेरी तकरीर हो गई, इसके बाद मुशायरा होना है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। 1.5 घंटा होने वाला बोलते हुए। नहीं मैंने तकरीर, मुझे आप पहले बता देते, मैं तो 1.25 घंटे ही तकरीर करता हूँ, 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि रोज करनी होती है और थोड़ा कमजोर भी आदमी हूँ, है ना। कोई आपको बुरा तो नहीं लग रहा है भाई? मैं अपने आप को तो कमजोर कह रहा हूँ, आपको क्यों बुरा लग रहा है? देखिए भाई मैंने आपको पैसे के लिए मना किया था तो आप मेरी बात का बुरा ना मत मानिएगा। आप शायरों को ऐसे दें, उन्हें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने कह दिया, है ना। बुरा ना मानिएगा, तो भी आप समझे, क्योंकि मैं सही बताता हूँ कि मेरी जो बात